हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। हम लोग इंडियन जियोग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत जो टॉपिक हमारा चल रहा है वह है भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन के बारे में देखा जाए तो मेजर रूप से 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है भारत के भौतिक क्षेत्र को। तो मेजर 5 पार्ट में विभाजित किया गया है। अब इस पाँच पार्ट या 5 पार्ट में जो पहला है उत्तर तथा पूर्वी जो पर्वतमाला है अर्थात जो हिमालय का क्षेत्र है उसको शामिल किया जाता है। तो भारत के उत्तर में जो पर्वत श्रेणियां हैं उसको शामिल किया जाता है। दूसरे पार्ट में उत्तर भारत के विशाल मैदान, और तीसरा जो पार्ट है प्रायद्वीपीय पठार जो कि सबसे पुराना स्थलखंड है, और चौथा है तटीय मैदान, और पांचवा भारतीय द्वीप को शामिल किया गया है। तो मेजर 5 पार्ट में डिवीजन किया गया है भारत के भौतिक क्षेत्र को, जिसमें सबसे पहले उत्तर की तरफ जो हिमालय का क्षेत्र है या पर्वत श्रेणियाँ हैं उसको शामिल किया गया है। तो उत्तर की तरफ जो हिमालय है उसको शामिल किया जाता है। हिमालय के दक्षिण में जब हम आते हैं तो एक विशाल मैदान है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र सतलज नदियों द्वारा जो सेडिमेंट जमा किया गया, जो अवसाद जमा किया गया, उसके द्वारा एक नवीन स्थलखंड का निर्माण होता है। उसे कहा जाता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान के दक्षिण की तरफ जब हम आते हैं तो एक पुराना स्थलखंड है जिसे कहा जाता है, तीसरा जो है वह है प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा जो पार्ट आता है वह है तटीय मैदान। तो एक तटीय मैदान है पश्चिम की तरफ, भारत के पश्चिम की तरफ एक तटीय मैदान है, और एक है पूरब की तरफ जो तटीय मैदान है उसको शामिल किया जाता है। पांचवा आता है इंडियन आइलैंड, अर्थात जो भारत के द्वीप समूह है उसको शामिल किया जाता है पांचवें में। जैसे यहाँ पर स्थित है अंडमान निकोबार, और भारत के पश्चिम में स्थित है लक्षद्वीप समूह। तो मेजर रूप से देखा जाए तो 5 पार्ट में भारत के भौतिक क्षेत्र को विभाजित किया गया है। तो भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले उत्तर तथा पूर्वी पर्वतमाला के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, और इस दिशा में हमने पिछली क्लास में उत्तर भारत में जो हिमालय, विशाल हिमालय स्थित है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, हिमालय का फॉर्मेशन किस प्रकार हुआ, इसके बारे में अध्ययन किया। आज की जो क्लास होगी वह हिमालय के विभाजन के बारे में चर्चा की जाएगी। तो हिमालय का विभाजन किस प्रकार किया गया है इसके बारे में, विभिन्न पर्वत श्रेणियों के बारे में हम लोग आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, हिमालय का विभाजन किस प्रकार किया गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। हिमालय का विभाजन मुख्यतः देखा जाए 2 आधार या 2 बेस पर किया गया है, जिसमें पहला आता है पर्वतीय विभाजन या भू आकृतिक के आधार पर विभाजन किस प्रकार किया गया है, या उत्तर से दक्षिण की तरफ हिमालय का जो विभाजन किया गया है, और दूसरा आता है पश्चिम से पूरब की तरफ किस प्रकार विभाजन किया गया है, या लॉन्गिट्यूडनल विभाजन किस प्रकार किया गया है, अर्थात रीजनल डिवीजन या क्षेत्रीय विभाजन किस प्रकार किया गया है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पर्वतीय विभाजन के अंतर्गत देखा जाए हिमालय का जो विभाजन किया गया है सबसे उत्तर में स्थित है, नॉर्थ में, वह है ट्रांस हिमालय। तो सबसे उत्तर में स्थित है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को कहा जाता है पार हिमालय, अर्थात हिमालय के उत्तर में इसका निर्माण हुआ, या हिमालय के उत्तर में होने के कारण इसे कहा जाता है पार हिमालय कहा जाता है। अब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं, जिसके अंतर्गत आता है कि एक है, पहला है काराकोरम जो कि सबसे उत्तर में यह श्रेणी स्थित है। दूसरा आता है लद्दाख रेंज, और तीसरा आता है
जास्कर रेंज। तो तो हिमालय का विभाजन या भू आकृति के आधार पर देखा जाए तो पहला जो विभाजन किया गया है जिसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी और लद्दाख, तीसरा है जास्कर रेंज। और लद्दाख श्रेणी का जो पूर्वी विस्तार है उसे कैलाश श्रेणी कहा जाता है, जो कि कहाँ स्थित है, तिब्बत में। दूसरा विभाजन किया गया है, दूसरा है ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। तीसरा विभाजन है लेसर या मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय, या इसे कहा जाता है लघु हिमालय कहा जाता है। चौथा विभाजन है शिवालिक, या इसे आउटर हिमालय कहा जाता है। और पांचवा है द ईस्टर्न हिल्स, पूर्वांचल हिमालय, जो पूरब क्षेत्र में यहाँ पर स्थित जो हिमालय का भाग है इसे कहा जाता है पूर्वांचल हिमालय। तो भू आकृति के आधार पर देखा जाए तो ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय जिसे लघु हिमालय या मिडिल हिमालय भी कहा जाता है। अगला है शिवालिक हिमालय जिसे वाह्य हिमालय या आउटर हिमालय कहा जाता है। और पांचवा है ईस्टर्न हिल, अर्थात जो पूर्वांचल हिमालय है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और रीजनल डिवीजन देखा जाए तो रीजनल डिवीजन में पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम भू आकृतिक के आधार पर या पर्वतीय विभाजन किस प्रकार किया गया है हिमालय का, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखा जाए पर्वतीय आधार पर, यदि मैप में देखा जाए तो सबसे उत्तर में एक श्रेणी है, इसे कहा जाता है काराकोरम। और काराकोरम के दक्षिण में आते हैं, यहाँ पर स्थित है लद्दाख श्रेणी। और लद्दाख के दक्षिण में आते हैं, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है या माउंटेन रेंज है जिसे कहा जाता है जास्कर रेंज। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है ट्रांस हिमालय कहा जाता है, ट्रांस हिमालय। और इसी लद्दाख श्रेणी का एक पूर्वी विस्तार है जिसे कहा जाता है कैलाश रेंज। तो कुल मिलाकर ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो सबसे उत्तर में स्थित है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जास्कर और लद्दाख का पूर्वी विस्तार है कैलाश रेंज, यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। जास्कर रेंज के दक्षिण की तरफ जब हम बढ़ते हैं, यहाँ पर स्थित है ग्रेट हिमालय। तो जास्कर रेंज के दक्षिण में आते हैं तो यह है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। और ग्रेट हिमालय के दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी है, उस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है लेसर हिमालय या लघु हिमालय, या जिसे मध्य हिमालय कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है लेसर हिमालय। और लेसर हिमालय के दक्षिण में आते हैं एक है शिवालिक हिमालय जिसे आउटर हिमालय कहा जाता है, या इसे शिवालिक हिमालय कहा जाता है। और यहाँ पर पूरब में आएंगे तो इसे कहा जाता है पूर्वांचल हिमालय या ईस्टर्न हिल कहा जाता है, इसे पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो विस्तार किया गया हिमालय का या पर्वतीय विभाजन जिसे कहा जाता है, इसे भू आकृतिक विभाजन कहा जाता है। तो उत्तर की तरफ सबसे उत्तर में काराकोरम है, काराकोरम के दक्षिण में आते हैं तो लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख के दक्षिण में आते हैं जास्कर श्रेणी है। और लद्दाख का पूर्वी विभाजन जो कि तिब्बत में स्थित है जिसे कहा जाता है कैलाश रेंज। इनको मिलाकर कहा जाता है ट्रांस हिमालय, क्योंकि ट्रांस हिमालय, हिमालय के पहले इनका निर्माण हुआ ग्रेट हिमालय के, इसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय कहा जाता है। इसके दक्षिण में आते हैं तो महान हिमालय या ग्रेट हिमालय स्थित है। ग्रेट हिमालय के दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पर लेसर हिमालय है, और लेसर हिमालय के दक्षिण में आते हैं तो शिवालिक है।
और ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य में एक भ्रंश का निर्माण हुआ। यहाँ पर एक भ्रंश का निर्माण हुआ है, उस भ्रंश को कहा जाता है ITS-Z कहा जाता है। तो ITS-Z कहाँ किसके मध्य में है? वह है ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के मध्य में है। और ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में एक भ्रंश का निर्माण हुआ है, उसे कहा जाता है MCT कहा जाता है। दूसरा भ्रंश जो है वह है MCT अर्थात मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? यह स्थित है ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के मध्य में। और एक भ्रंश बनता है जिसे कहा जाता है MBF। MBF कहाँ स्थित है? वह है लेसर हिमालय, जिसे लघु हिमालय कहा जाता है। लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में। और एक भ्रंश बनता है HFF, हिमालयी फ्रंट फॉल्ट कहा जाता है। वह स्थित है शिवालिक हिमालय और शिवालिक हिमालय के दक्षिण में जो विशाल मैदान है, उत्तर का नॉर्थ प्लेन है, उसके मध्य में स्थित है। तो विभिन्न भ्रंश का निर्माण होता है पर्वत निर्माण के समय, जिसमें पहला है ITS-Z, जिसे कहा जाता है इंडो सांगपो सचर जोन कहा जाता है। वह बनता है ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के मध्य में। एक MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है, वह बनता है लेसर हिमालय और ग्रेट हिमालय के मध्य में। और MBF जिसे मेन बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है, वह लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य बनता है। एक है हिमालयी फ्रंट फॉल्ट जिसे शिवालिक का हिमालय और जो नॉर्थ का मैदान है वहाँ इसके बीच में एक भ्रंश का निर्माण होता है, इसे कहा जाता है HFF कहा जाता है, अर्थात हिमालयी फ्रंट फॉल्ट कहा जाता है। तो हमने देखा जो उत्तर से दक्षिण या पर्वतीय आधार पे जो विभाजन किया गया है, सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय है, उसके दक्षिण में आएंगे ग्रेट हिमालय जिसे कहा जाता है महान हिमालय कहा जाता है। महान हिमालय के दक्षिण में आते हैं लेसर हिमालय जिसे कहा जाता है लघु हिमालय कहा जाता है। लघु हिमालय के दक्षिण में आते हैं शिवालिक हिमालय है। और इन पहाड़ पर्वत रेंज के मध्य में विभिन्न भ्रंश का निर्माण होता है, जैसे ITS-Z, MCT, MBF और HFF का निर्माण होता है। तो पिछली क्लास में हमने देखा कि दो प्लेट हैं, एक इंडियन प्लेट है जो कि भारतीय प्रायद्वीप वाला पार्ट है, और दूसरी प्लेट है यूरेशियन प्लेट है, और या इंडियन प्लेट है। दोनों के कन्वर्जन से हिमालय का निर्माण होता है, फोल्ड उत्पन्न होता है, और विशाल हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। पिछली क्लास में हमने देखा कि जो इंडियन प्लेट है उसका अग्रभाग क्या है? ओशियनिक है। ओशियनिक प्लेट क्या होगा? यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाएगा और मेल्ट होकर वॉल्केनिक आर का निर्माण करेगा। यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण होगा जिसे कहा गया ट्रांस हिमालय कहा गया। इसके बाद जब ओशियनिक प्लेट सबडक्ट हो जाएगा यूरेशियन प्लेट के भीतर, अब जो टक्कर होगी वह होगी कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट की टक्कर होगी। पहले क्या था? कॉन्टिनेंट और ओशियनिक का टक्कर था, लेकिन अब ओशियनिक सबडक्ट हो जाएगा, अब बचेगा कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट। अब इसकी जब टक्कर होगी तो दोनों टक्कर होने से एक फोल्ड उत्पन्न होगा। उस फोल्ड में से सबसे पहले यहाँ पर ग्रेट हिमालय का निर्माण होगा। तो यहाँ बनेगा
ग्रेट हिमालय बनेगा। और जिस एक्सिस के सहारे ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ, फोल्ड हुआ, यहाँ पर एक एक्सिस बनेगा, उस एक्सिस को कहा गया ITS-Z कहा गया। अब दूसरा जो फोल्ड उत्पन्न होगा वह यहाँ पर एक एक्सिस बनेगा, इस एक्सिस के सहारे एक नई पर्वत श्रेणी बनेगी जिसे कहा गया लेसर हिमालय या लघु हिमालय कहा गया। तो यहाँ इस एक्सिस को कहा जाएगा MCT कहा जाएगा। फिर लेसर हिमालय के दक्षिण में एक यहाँ पर एक एक्सिस बनेगा, इस एक्सिस के सहारे एक पर्वत श्रेणी और बनेगी जिसे कहा गया शिवालिक हिमालय। और इस एक्सिस को या भ्रंश को क्या कहा जाएगा, MBF कहा जाएगा। और शिवालिक के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है, जो मैदानी क्षेत्र है, उत्तर भारत का जो मैदान है वह है। और इनके मध्य भी एक भ्रंश बनेगा, उसे कहा जाएगा HFF कहा जाएगा। तो इस प्रकार हिमालय का निर्माण हुआ और बीच में फाल्ट या भ्रंश बनता है, जिसमें एक भ्रंश है यहाँ पर ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के मध्य में, और इसे कहा जाता है ITS इंडो सांगपो सचर जोन कहा जाता है। दूसरा भ्रंश बनता है MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है, यहाँ पर एक भ्रंश बनेगा जिसे कहा जाता है MBF कहा जाता है, और यहाँ पर बनता है HFF। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं हिमालय के विभाजन के बारे में। तो सबसे पहले हिमालय के विभाजन के अंतर्गत भू आकृति या पर्वतीय विभाजन किस प्रकार किया गया है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अब हम एक एक करके विस्तार से इसको समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में, उस ट्रांस हिमालय पर प्रमुख चोटियों के बारे में अध्ययन करेंगे, और इसके बाद वहाँ पर कौन कौन से ग्लेशियर उपस्थित हैं और कौन कौन से पासेस हैं या कौन कौन से दर्रे उपस्थित हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्रांस हिमालय की बात की जाए तो हमने मैप के अंतर्गत देखा, जो सबसे उत्तर में एक श्रेणी है, इसके दक्षिण में एक, और इसके दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी है। तो उत्तर में जो पर्वत श्रेणी है उसे कहा गया काराकोरम कहा गया। उसके दक्षिण में आते हैं तो यह है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख का जो पूर्वी विस्तार है यहाँ पर जो तिब्बत में स्थित है उसे कहा जाता है कैलाश रेंज। और लद्दाख के दक्षिण में आते हैं, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है उसे कहा जाता है जास्कर श्रेणी। इन चारों को मिलाकर क्या कहा जाता है, इसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय कहा जाता है। और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में आते हैं, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसे कहा जाता है ग्रेट हिमालय कहा जाता है। इसे ग्रेट हिमालय कहा जाता है। और ग्रेट हिमालय के दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी है उसे कहा जाता है लेसर हिमालय, या उसे लघु हिमालय कहा जाता है। और लेसर हिमालय के दक्षिण में आते हैं एक पर्वत श्रेणी है उसे कहा जाता है शिवालिक हिमालय। इसे शिवालिक हिमालय कहा जाता है, या इसे वाह हिमालय या आउटर हिमालय भी कहा जाता है। और ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के मध्य में एक भ्रंश का निर्माण होता है। यहाँ पर एक भ्रंश बनता है, उस भ्रंश को ITS-Z कहा गया। और ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के मध्य एक भ्रंश का निर्माण होता है, उसे कहा गया MBT कहा गया। और ग्रेट हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में एक भ्रंश का निर्माण होता है, उसे कहा गया MBF कहा गया। और
उसके दक्षिण में आते हैं, यहाँ पर उत्तर भारत का मैदान स्थित है। उत्तर भारत के मैदान और शिवालिक के मध्य भी एक भ्रंश बनता है, उसे कहा गया यच यफ यफ हिमालयी फ्रंट फॉल्ट कहा गया। तो ट्रांस हिमालय के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे उत्तर में काराकोरम है, इसके बाद लद्दाख है, और लद्दाख का ही पूर्वी विस्तार जिसे कहा जाता है कैलाश रेंज कहा जाता है, और एक है जास्कर। इनको कहा जाता है ट्रांस हिमालय, या इसे कहा जाता है पार हिमालय कहा जाता है। हाँ, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत तो हमने देखा सबसे उत्तर में स्थित है काराकोरम, इसके दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी है, और तीसरा है जास्कर पर्वतमाला। लद्दाख का पूर्वी विस्तार जिसे कहा जाता है कैलाश पर्वत श्रेणी कहा जाता है, जो कहाँ स्थित है, तिब्बत में स्थित है। और इसी के पास मानसरोवर लेक स्थित है या झील स्थित है, जहाँ सतलज और ब्रह्मपुत्र का उद्गम क्षेत्र है। तो ट्रांस हिमालय के बारे में देखा जाए तो यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। तो यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। पूरब से पश्चिम दिशा में लगभग यह 1000 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। तो इसका विस्तार औसतन देखा जाए तो 1000 किलोमीटर दूरी तक यह फैला हुआ है, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की तरफ। और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर के आसपास है। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने देखा जिसमें काराकोरम पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वतमाला है, और जास्कर। लद्दाख का पूर्वी विस्तार कैलाश है, जो अवस्थित कहाँ है, तिब्बत के क्षेत्र में है, और यहीं पर स्थित है मानसरोवर झील। तो कुल मिला के देखा जाए भारत के सबसे उत्तर में यहाँ पर स्थित है काराकोरम, इसके दक्षिण में आते हैं यह लद्दाख है। लद्दाख का पूर्वी विस्तार है जिसे कहा जाता है कैलाश रेंज। और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में आते हैं तो यह स्थित है जास्कर, और जास्कर के दक्षिण में महान हिमालय या ग्रेट हिमालय स्थित है। तो यह स्थित है ग्रेट हिमालय। और ग्रेट हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय, और लघु हिमालय के दक्षिण में है कैलाश रेंज, और कैलाश रेंज के दक्षिण में उत्तर भारत का मैदान स्थित है। तो ग्रेट हिमालय के बाद यहाँ पर लेसर हिमालय जिसे कहा जाता है लघु हिमालय, और लघु हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय है। और इन पर्वतों के मध्य में भ्रंश का निर्माण हुआ है। इन भ्रंशों में एक भ्रंश है ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के मध्य बनता है, यहाँ पर बनता है, इसे कहा जाता है ITSZ कहा जाता है। और ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के मध्य एक भ्रंश का निर्माण होता है, इस भ्रंश को कहा जाता है MCT कहा जाता है। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य एक भ्रंश का निर्माण होता है, इसे कहा जाता है MBF कहा जाता है। और शिवालिक हिमालय और उत्तर भारत के मध्य में भी एक भ्रंश बनता है, उसे कहा जाता है HFF हिमालयी फ्रंट फॉल्ट कहा जाता है। तो हम लोग काराकोरम या ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं जिसमें काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर स्थित है। अब हम सबसे पहले देखेंगे काराकोरम श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे, इसके बाद हम लद्दाख पर्वत श्रेणी, इसके बाद हम जास्कर पर्वत श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत प्रमुख जो रेंज है, पहला जिसमें है काराकोरम। काराकोरम देखा जाए तो भारत के सबसे उत्तर में स्थित है, यहाँ पर है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज की बात की जाए, भारत के उत्तर में यहाँ पर स्थित है पामीर का पठार, जिसे पामीर ग्रंथ कहा जाता है। यहाँ से विभिन्न ब्रांच निकले हुए हैं पर्वत के, जैसे यहाँ पर है हिंदुकश पर्वत, यहाँ पर है कुल्लुसान, इस प्रकार पर्वत श्रेणियाँ निकली हुई हैं। तो पामीर के पठार से पूरब की तरफ काराकोरम का जो विस्तार है वह है 800 किलोमीटर। तो यहाँ पर स्थित है पामीर,
काराकोरम की लंबाई देखा जाए तो पामीर का पठार यहाँ पर स्थित है। पामीर के पठार से पूरब की तरफ इस काराकोरम रेंज का जो विस्तार है वह 800 किलोमीटर है। काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है या हाईएस्ट पीक है उसे कहा जाता है K2 गाडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। तो काराकोरम पर जो सबसे हाईएस्ट पीक है यहाँ पर स्थित है, जिसे कहा जाता है K2 गाडविन ऑस्टिन कहा जाता है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो एवरेस्ट चोटी के बाद काराकोरम पर स्थित K2 गाडविन ऑस्टिन जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है, दूसरी सबसे हाईएस्ट पीक है, वह कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम रेंज को कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो काराकोरम रेंज को कृष्णगिरी नाम से भी जाना जाता है। और इसकी हाईएस्ट जो पीक है, हाईएस्ट चोटी है K2 गाडविन ऑस्टिन, यहाँ पर स्थित है। और प्रमुख जो ग्लेशियर यहाँ पर है काराकोरम श्रेणी पर, जो प्रमुख ग्लेशियर है वह है सियाचिन ग्लेशियर और रेमो ग्लेशियर स्थित है। तो इस पर्वत श्रेणी या काराकोरम रेंज पर सियाचिन ग्लेशियर और रेमो ग्लेशियर स्थित है। हालांकि जो विभिन्न ग्लेशियर हैं, विभिन्न पर्वत श्रेणियों पर जो ग्लेशियर पाए जाते हैं और जो पासेस हैं उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा काराकोरम का जो विस्तार है 800 किलोमीटर तक है पामीर के पठार से पूरब की तरफ। और काराकोरम पर दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन, जो कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट के बाद, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। और प्रमुख ग्लेशियर की बात की जाए तो दुनिया सियाचिन ग्लेशियर और रेमो ग्लेशियर पाए जाते हैं। काराकोरम के दक्षिण में आते हैं, यहाँ पर स्थित है लद्दाख हिम श्रेणी या लद्दाख रेंज। और लद्दाख रेंज का पूर्वी विस्तार जाना जाता है कैलाश रेंज के नाम से। तो यह दूसरी जो पर्वत श्रेणी है वह है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज के बारे में देखा जाए तो इसे काराकोरम पर्वतमाला का दक्षिण पूर्वी विस्तार माना जाता है। पश्चिम तिब्बत में स्थित कैलाश श्रेणी को लद्दाख श्रेणी की पश्चिमी विस्तार भी माना जाता है। यहाँ पूर्वी विस्तार होना चाहिए, यहाँ पूर्वी विस्तार होना चाहिए। तो कैलाश श्रेणी इसके पूरब में स्थित है, लद्दाख श्रेणी के पूरब में। और लद्दाख श्रेणी में देखा जाए तो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली कुछ चोटियां पाई जाती हैं। तो लद्दाख श्रेणी में 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली कुछ श्रेणियां पाई जाती हैं। इसमें लद्दाख श्रेणी में जो सबसे प्रमुख चोटी है वह किस नाम से जानी जाती है? यहाँ पर स्थित है, वह है राकापोसी। तो लद्दाख श्रेणी की जब सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी नाम से जानी जाती है। और राकापोसी को विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी कहा जाता है। तो विश्व की तीव्रतम ढाल वाली जो चोटी है राकापोसी, वह कहाँ स्थित है? लद्दाख श्रेणी में स्थित है। और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में आते हैं तो एक पर्वत श्रेणी है जिसे कहा जाता है जास्कर रेंज कहा जाता है। जास्कर रेंज के बारे में देखा जाए तो यह महान हिमालय पर्वतमाला के समांतर चलती है। और इसका जो हाईएस्ट पीक है यहाँ पर स्थित है, पीओके में स्थित है, जिसे कहा जाता है नंगा पर्वत कहा जाता है। तो जास्कर श्रेणी की जो हाईएस्ट पीक है वह है नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 8126 मीटर ऊंची है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने उत्तर की तरफ देखा काराकोरम, जिसकी हाईएस्ट पीक है K2 गाडविन ऑस्टिन। इसके बाद लद्दाख, जिसकी हाईएस्ट पीक है राकापोसी। और उसके दक्षिण में आते हैं जास्कर रेंज। और जास्कर रेंज की जो हाईएस्ट पीक है नंगा पर्वत, जो कि पीओके में स्थित है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया में स्थित है। तो नंगा पर्वत। और इसी लद्दाख और रेंज और जास्कर रेंज के मध्य में, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के मध्य में सिंध रिवर्स या प्रवाहित होती है। तो लद्दाख और जास्कर रेंज के मध्य में सिंध रिवर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर है लद्दाख और इसके दोनों के मध्य में सिंध रिवर इस प्रकार प्रवाहित होती है। तो आज हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा, जिसे पार हिमालय कहा जाता है। पार हिमालय के अंतर्गत जो
विभिन्न रेंज हैं, जो कि सबसे उत्तर में काराकोरम रेंज के बारे में पढ़ा, काराकोरम के बाद लद्दाख रेंज के बारे में पढ़ा, लद्दाख के बाद जास्कर रेंज के बारे में पढ़ा, और इनके जो कारा इन श्रेणियों के जो हाईएस्ट पीक है उनके बारे में जाना। तो आज की क्लास में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेट हिमालय के बाद लेसर हिमालय, जिसे लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो K2 गाडविन ऑस्टिन, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे हाईएस्ट चोटी है, वह कहाँ स्थित है? काराकोरम पे, और इसे कोगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो K2 गाडविन ऑस्टिन को कोगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की क्लास बस हम यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास बस इतना ही। धन्यवाद।